मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने नस्य की विधि के बारे में पढ़ा और नस्य शिरोविरेचन को कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के विरेचन, प्रेंगण और शमन नस्य के बारे में हमने वर्णन किया। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के मर्श, प्रतिमर्श, अवपीड़क और चूर्ण से दिए जाने वाले नस्य, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मूलतः आचार्य ने और मात्रा के हिसाब से भी अलग अलग नस्य के बारे में बतलाया। नस्य में जो धमन और प्रथमन जो नस्य था, जिसमें चूर्ण का प्रयोग नस्य के लिए किया जाता है, उसका वर्णन किया। इसके बाद विधि के दौरान यदि नस्य से मूर्छा आने पर शीतल जल से छिड़काव करके उसको होश मिलाना चाहिए, ऐसा आचार्य ने बोला। विरेचन नस्य के पश्चात क्या कर्तव्य है, उसके बारे में यहाँ जानने का प्रयास करें। विरेचन नस्य के पीछे दोष आदि की अपेक्षा से स्नेह देना चाहिए। स्नेह नस्य से विरेचन करने से नस्य की तीक्ष्णता कम होती है, ये बात आप याद रखें। क्या कहता है, नेजल मेडिकेशन विद फैट मटेरियल शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ परगेटिव नेजल मेडिकेशन इन कंसिडरेशन ऑफ द दोषास। क्या कहता है, स्नेह नस्य नेजल मेडिकेशन विद फैट मटेरियल, यहाँ पर जब नस्य लेने के बाद उत्तान स्थिति में 1 से 100 तक गिनने के समय तक लेटे रहने के लिए आचार्य कहता है। आफ्टर मेडिकेशन इज कम्प्लीटेड द पेशेंट शुड लाई लेटा रहेगा विद फेस अपवर्ड्स, ऊपर आकाश की तरफ किए फॉर अ पीरियड ऑफ अटरिंग 100 सिलेब्स 400 सेकेंड्स। कहता है कि 100 गिनने तक, 1 से 100 गिनने तक वह सीधा लेटा रहेगा। उसके पश्चात क्या कहा है, देन ही शुड इनहेल स्मोक ऑफ मेडिकेटेड हर्ब्स। फिर धूमपान करके गुनगुने पानी के कवलों, कुर्ला करना है, गार्गलिंग करना है, को कंठ शुद्धि के लिए धारण करने के लिए बोलता है। यहाँ पे धूमपान को धूम्रपान से कभी नहीं जोड़ना है। कवल का बोलता है, गार्गलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, गार्गलिंग आप लोगों ने किया भी रहेगा नमक के पानी से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है आचार्य, यहाँ पर जब आपका 100 तक गिनने तक जब आप लेटे रहेंगे नशे लेने के बाद, आपको धूमपान के लिए बोलता है और गुनगुने पानी से गार्गलिंग करने के लिए बोलता है। देन ही शुड इनहेल स्मोक ऑफ मेडिकेटेड हर्ब्स एंड गार्गल द माउथ विद ल्यूक वार्म वाटर मैनी टाइम्स टू क्लींस द थ्रोट। सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर स्नेह नस्य, यहाँ पर नस्य के सम्यक योग आदि के लक्षण के बारे में बात करता है। कहता है कि सम्यक पाक स्नेहन होने पर दुखपूर्वक उच्छ्वास, ये या लाइन मार्क करेंगे, ये दुखपूर्वक नहीं है, ये सुखपूर्वक है। कहता है सुख उच्छ्वास, एक्सपायरेशन विदाउट डिफिकल्टी, सुख स्वप्न, अच्छी निद्रा का आना, सुखपूर्वक नींद आना, जागना, इंद्रियों की निर्मलता, सक्रियता, सुख बोध, इजी अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप, और कीननेस ऑफ सेंस ऑर्गन। क्या कहता है, अक्षपाटवम आर द साइंस ऑफ lubricating nasal therapy properly done. These are the symptoms of proper स्नेह नस्य। उसके बाद क्या बात करता है, स्नेह नस्य के हीन योग के बारे में बात कर। सिम्टम्स ऑफ इनएडिक्वेट स्नेह नस्य, सिम्टम्स ऑफ इनएडिक्वेट स्नेह नस्य विद ऑयल और घी। क्या कहता है, अक्षी स्तब्धता। अक्षी स्तब्धता का अर्थ क्या है, आँखों में जड़ता, अक्षी स्तब्धता। क्या कहता है, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द आइज, शोष नासा अस्य। कहता है नासा और मुख में शुष्कता, इमेशिएशन, ड्राइनेस ऑफ द नोज एंड माउथ। कहता है मूर्ध शून्यता, कहता है सिर में शून्यता होना, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड द हेड आर द साइन ऑफ ड्राइनेस और इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन। ये स्नेह नस्य के हीन योग के लक्षण हैं। उसके बाद स्नेह नस्य में अति स्निग्ध होने पर क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ एक्सेस स्नेह नस्य। कहता कंडू, ईचिंग होगी, सबसे पहले कंडू बताया है, फिर भारीपन बोला है,
मुख और नासा से लाला स्राव बोला है। अरुचि, पीनस, ये कैसे बताता है आचार्य कि गुरुता फीलिंग ऑफ हैवीनेस ऑफ द हेड। प्रसेक, एक्सेस लाइवेशन। अरुचि, एनोरेक्सिया। पीनस, राइनाइटिस आर द साइंस ऑफ एक्सेस ऑफ लुब्रिकेशन थेरेपी। क्या कहता है आचार्य? सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर विरेचनस। विरक्त और दुर्विरक्त के लक्षण के बारे में बात करता है कि भली प्रकार जब विरेचन से हो तो क्या लक्षण होंगे। कहता है सुविरक्ति, अक्षी लघुता। अक्षी लघुता का अर्थ है लाइटनेस ऑफ द आईज। वक्त्र स्वर विशुद्धि, क्लीन माउथ एंड क्लियर वॉइस। स्वर की भी शुद्धि हो जाती है। भली प्रकार विरेचन ना हो तो क्या होगा? सिम्टम्स ऑफ इनएडिक्वेट एंड एक्सेस विरेचन से। क्या कहता है कि जब इस तरह का लक्षण आएगा तो कहता है रोग बढ़ता है। इनएडिक्वेट विरेचन से परगेटिव थेरेपी कॉजेज एक्सजर्बेशन ऑफ द डिजीज, रोग को बढ़ाता है। एंड एक्सेस थेरेपी लीड्स टू इमेशिएशन, और अति विरेचन से कृष्णता हो जाती है। नेक्स्ट है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य हम लोगों ने पीछे बात की, जो मात्रा पे मर्श और प्रतिमर्श स्नेह मात्रा पे डिपेंड करता है। केवल 2 बिंदु स्नेह को नाक में डाल लें अथवा स्नेह को अंगुली डुबोकर नासा में घुमाकर प्रतिमर्श। सुश्रुत ने एक बार खींचने से जितना स्नेह नासा से गले तक पहुंच जाए उसे प्रतिमर्श का। ये बातें इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। क्या कहता है आचार्य? इसको कंप्लीट को ध्यान रखेंगे। आचार्य ने बहुत इम्पोर्टेंट बोला है। और कहता है कि व्हेन प्रतिमर्श नस्य इज ए टाइप ऑफ ऑयल और फैट नस्य, मैंने आपको पहले बताया। हियर द डोज इज़ वेरी लो, हेंस इट इज़ इंडिकेटेड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ डिजीजेस। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू शत, पूरा शत जो पेशेंट के लिए बोला है। क्या कहता है? वुंड जिसको हो, घाव जिसको, शाम निर्बल इमेशिएटेड कृष्ण व्यक्ति के लिए, बालक के लिए, छोटा बच्चा हो, वृद्ध, द एजेड, और सुखात्मा, सुख जीवन जो व्यतीत करने वाले। कहता है दोज हु लीड टू हैप्पी कंजर्वेटिव लाइफ। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इवन ड्यूरिंग अनसुटेबल टाइम। कहता है इसे दुर्दिन या अनारताओं में भी दे सकते हैं। और इट कैन आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन, और बरसात वाले दिनों में भी इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्राइंडिकेशन फॉर प्रतिमर्श नस्य। कंट्राइंडिकेशन में दुष्ट पीनस में उसका निषेध कहता है। पीनस में मतलब जुखाम में, आप यहाँ पीनस को इन्फेक्टिव राइनाइटिस, दुष्ट पीनस को इन्फेक्टिव राइनाइटिस। मद्यपीत, जिसने मद्यपान किया हो, वो दोज हु हैज़ ड्रिंक वाइन, जिन्होंने, कहता है ए बल श्रोत्रे, कहता है पीपल विद लो हियरिंग कैपेसिटी, क्रीमी दूषित मूर्धान, हेड इन्फेस्टेड विद वर्म्स, जिनके सिर में कीड़े हो गए ऐसा। और कहते हैं क्रीमी दुष्टि मूर्धा, ये शब्द आया है उसके लिए। आप लोगों को जो है ध्यान से देखोगी, क्रीमी दूषित मूर्धा, इसमें आपको स्नेहन नस्य नहीं देना है, क्योंकि स्नेहन नस्य यहाँ यदि देंगे तो यहाँ पर कृमियों को बल प्राप्त होगा और रोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या कहता है कि बढ़े हुए या चलायमान हुए दोष की अवस्था में प्रतिमर्श नस्य हीन मात्राओं में से नहीं देना चाहिए। कहता है इन whom the doshas are greatly imbalanced and moving from place to place. In these conditions, it is not suitable because it is of less quantity. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिमर्श का काल क्या है? प्रतिमर्श का काल के बारे में बोलता है कि आफ्टर हेड मसाज, कहता है आफ्टर गंडूश गार्गलिंग, आफ्टर अंजन आँखों में काजल डालने के बाद, आफ्टर डेफिकेशन मल त्याग के बाद, आफ्टर ब्रश करने के बाद, कहता है आफ्टर बाउट्स ऑफ लाफिंग, हंसने के बाद बहुत, कहता है हास्य के इन 15 अवस्थाओं कौन कौन सी? रात में या दिन में, भोजन के बाद, वमन करके, दिन में सोकर, मुसाफिरी करके, थकान या स्त्री संग करने पर, शिरो अभ्यंग, गंडूश, मूत्र त्याग, अंजन,
मल त्याग और दातून करके और हंसने के उपरांत इन 15 अवस्थाओं में प्रतिमर्श नस्य 2 बिंदु मात्र में बरतना चाहिए। डोज इज 2 बिंदु 2 ड्रॉप्स। प्रतिमर्श क्लिंजेस क्लियर्स द चैनल्स। क्या कार्य क्या क्या करता है? प्रतिमर्श के फल क्या क्या हैं? कहता है प्रथम, भोजन से दिवा स्वप्न पर्यंत 5 कालों में प्रतिमर्श नस्य देने से स्रोतों का शोधन होता है। और अगले 3, अधो श्रम और स्त्री संग कालों में नस्य देने से थकान होती है। अगले 5, शिरोभ्यंग से मल त्याग पर्यंत कालों में बरतने से आँखों की दीप्ति बढ़ती है। दांतों से दृढ़ता और हास्य से वायु की शांति होती है। क्या कहता है? प्रतिमर्श क्लिंजेस क्लियर द चैनल्स, रिलीव्स फैटीग, इम्प्रूव्स आईसाइट, बेस्टोज स्टर्डीनेस टू द टीथ एंड मिटिगेट्स वात दोष आल्सो। कहता है अवस्थानुसार नस्यादि का विधान और अनसुटेबल एज ग्रुप फॉर नस्य। 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष के बाद नस्य न। नस्य शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू दोज हु आर लेस देन 7 ईयर एंड मोर देन 80 ईयर ऑफ एज। कहता है 18 साल से कम आयु वाले को धूमपान नहीं करना। धूम इनहेलेशन ऑफ स्मोक ऑफ ड्रग्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। क्या कहता है? 5 साल से कम आयु वाले को गार्गलिंग के भी नहीं करवाएं। कवल माउथ गार्गलिंग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। कहता है 10 साल से कम और 70 साल के उपरांत आयु में वमन विरेचन द्वारा शोधन नहीं कराना चाहिए। कहता है शोधन प्योरिफिकेशन पंचकर्मा थेरेपीज लाइक वमन विरेचन एक्सेट्रा शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बिलो 10 ईयर एंड अबव 70 ईयर्स ऑफ एज। ये हमेशा याद रखेंगे। क्या क्या यहाँ पर इन्होंने आचार्य ने बोला है? 7 साल के लिए और 80 वर्ष से अधिक वाले के लिए नस्य नहीं देना है। 18 वर्ष से लेकर उसे धूमपान नहीं करवाना है। 5 साल से कम वाले को गार्गलिंग नहीं करवाना है। 10 साल से कम और 70 साल से अधिक वाले को वमन विरेचन और शोधन आदि नहीं करवाना है। यहाँ पर ये एक टेबल भी बनाई हुई है इसमें, इससे आप समझ लेंगे। क्या कहता है प्रतिमर्श का सर्वदा प्रयोग? कहता है प्रतिमर्श काइंड ऑफ नेजल मेडिकेशन इज गुड फ्रॉम बर्थ टू डेथ जस्ट लाइक बस्ती। स्वस्थ पुरुष को नित्य प्रतिवर्तने के लिए नस्य में तैल ही उत्तम। क्या कहता है? प्रतिमर्श का सर्वदा प्रयोग। प्रतिमर्श नस्य बस्ती, जिस प्रकार से बस्ती को अर्ध चिकित्सा व हाफ ट्रीटमेंट और कई आचार्यों ने फुल ट्रीटमेंट बोला है, कहता है उसी की बात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यह उत्तम रहता है। नित्य सेवन करने से मर्श नस्य की भांति गुणकारी रहता है। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई परहेज है और ना ही किसी प्रकार के अक्षी स्तब्धता आदि रोग उत्पन्न। कहता है प्रतिमर्श नस्य काइंड ऑफ नेजल मेडिकेशन इज गुड फ्रॉम बर्थ टू डेथ जस्ट लाइक बस्ती। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स लाइक मर्श नस्य ऑयल हाई डोज if used daily it does not need any control regarding food and activities nor it has any risk like मर्श नस्य। कहता है कि medicated oil only in its ideal for daily use of नस्य। स्वस्थ पुरुष को नित्य प्रतिवर्तने के लिए नस्य में तैल ही उत्तम है क्योंकि सिर कफ का स्थान होता है। ये बात याद रखेंगे। इसीलिए उसने वर्म इन्फेस्टेशन के अंदर मना किया। बिकॉज द हेड इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ कफ एंड नॉट फैट अदर देन ऑयल कैन कीप इट हेल्दी। कहता है दूसरा स्नेह इतना गुणकारी नहीं रहता, तेल से कफ की वृद्धि भी नहीं होती है। अन्य स्नेह कफ की वृद्धि करके वहाँ पर विकार भी उत्पन्न कर सकते हैं और सिर को कफ का ही स्थान बोला गया। मर्श और प्रतिमर्श नस्य में भेद के बारे में बात करता है। कहता है कि मर्श नस्य शीघ्रकारी एवं गुणों में उत्कृष्ट, प्रतिमर्श देर में काम करने वाला रहता है और गुणों में हीन भी रहता है। यदि मर्श नस्य के बारे में बात की जाए और प्रतिमर्श में भेद न हो तो कौन मनुष्य परहेज वाले और आपत्ति युक्त मर्श नस्य का सेवन करेगा। मर्श नस्य में ज़्यादा मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें मात्रा भी अधिक रहती है। आप लोगों ने पहले ही देखा है कि अच्छे स्नेह पेय और विचारणा स्नेह पान कुटु प्रावश्यक और वातात्विक तथा अनुवासन वस्ती मात्रा वस्ती शीघ्र कारित्व और चिर कारित्व गुणों की श्रेष्ठता और हीनता रहती है।
इसी प्रकार मर्श और प्रतिमर्श, मर्श में ज़्यादा मात्रा रहती बिंदुओं की, प्रतिमर्श में कम रहती है। आशुकारित्व है और गुणोत्कर्ष भेद रहता है, अतः रोगों में उसी का प्रयोग होता है। कहता है कि immediate and delayed action, more and less benefits are the results of marsh and प्रतिमर्श respectively. If there is no difference between them, who will resort to marsh, which is associated with controls regarding food and activities and risk. मर्श के साथ ज़्यादा नियम हैं, ज़्यादा रूल्स हैं, उसके परहेज बहुत ज़्यादा हैं और उसमें रिस्क भी। इन द सेम वे अच्छपान, ड्रिंकिंग ऑफ प्योर फैट अलोन एंड विचारणा, इनटेक ऑफ फैट मिक्स विद फूड्स, इन दोनों में भी फ़र्क रहता है। सिमिलर इन द केस ऑफ कुटी प्रावेशी, वन काइंड ऑफ रेजुविनेशन थेरेपी, एक रसायन है कुटी प्रावेशी, वेयर द पर्सन नीड टू स्टे इन ए हाउस, जिसमें एक घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ता है इंसान को, फॉर वीक्स टुगेदर, कई हफ्तों तक, टेकिंग च्यवनप्राश एक्सेट्रा, बहुत सारे, जब चरक चिकित्सा में हम रसायन प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। वातात्विक रेजुविनेशन ट्रीटमेंट, वेयर इन पेशेंट कैन डू इज ओन रूटीन, और वातात्विक में भी एक रसायन थेरेपी जिसमें मनुष्य खुद से अपना सब देखता है। सिमिलर इन द केस ऑफ अनुवासन, फैट एनिमा और मात्रावस्थी, फैट एनिमा विद लिटिल ऑयल, मात्रावस्थी में और अनुवासन में, दोनों में इनमें भी जैसे फ़र्क है वैसा ही वहाँ पर भी फ़र्क आचार्य ने बतलाया। इसके बाद अणु तेल की निर्माण विधि के बारे में बात करता है। इसमें अनेकों ड्रग्स डले हैं, जीवंती है, हेरोबेर है, देवदारू है, मुस्ता है। अभी अणु तेल के बारे में बाबा रामदेव ने भी डाला है यहाँ कि आप कोविड-19 में नासा में ये तेल डाल सकते हैं, एक एक दो दो बूंद डालने में कोई दिक्कत नहीं, नित्य प्रति आप इसका सेवन कर सकते हैं। मुस्ता है, दालचीनी है, खस है, सारिवा है, चंदन, दारू, हल्दी की छाल है, मुलेठी है, केवटी मूर्ता है, गुरु है, शतावरी है, पुंडरी, काष्ठ है, बिल्व है, कमल है, कटेरी, बड़ी कटेरी, सल्ल की रासना, शालपर्णी, वर्षा जल के क्वाथ में, कृष्णपर्णी, वायुविडंग, तेज पत्र, नाग केसर, हरिणु, कमल केसर, बला, इन सब को समान भाग लेकर एक 100 गुना वर्षा जल में क्वाथ करना चाहिए। जब तेल में 10 गुना क्वाथ शेष रह जाए, 100 गुना लेना है, 10 बाकी रह जाए तो उतार कर छान लें। इस क्वाथ के 10 भाग करें, एक एक भाग के साथ तेल को पकाएं। इस प्रकार 9 बार तेल पकाकर 10वीं बार तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाएं। बकरी का दूध मिलाना है, इसमें एक विशेष बात है, ये याद रखिए, बकरी का दूध यहाँ मिलाने के लिए बोला। और इस अणु तेल का नश्य अतिशय गुणकारी बतलाया गया। क्या कहता है, ये जितने भी प्रकार के ड्रग्स हैं, आर टू बी बॉइल्ड इन 100 पार्ट ऑफ रेन वाटर ऑब्लिक प्योर वाटर एंड डिकॉक्शन रिड्यूस टू 1/10 पार्ट, 1/10वां भाग जब रह जाए तो उसे निकाल लें। टू दिस डिकॉक्शन इक्वल क्वांटिटी ऑफ तिल तेल सेसमे ऑयल जिसको बोलते हैं, एडेड एंड कुक्ड फॉर 10 टाइम्स, और उसको 10 बार पकाएंगे। द डिकॉक्शन इज एडिड टू द ऑयल, क्वाथ को ऑयल में ऐड करेंगे। बॉयल टिल वाटर एवेपोरेट, जब तक बॉयल करेंगे जब तक पानी उड़ ना जाए। अगेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ डिकॉक्शन इज एडिड इवेपोरेटेड, और फिर उतनी मात्रा में क्वाथ डालेंगे और इसे इवेपोरेट करवाएंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 10 टाइम्स, और यही प्रोसेस 10 बार तक चलेगा, क्योंकि 1/10 जब बच जाएगा तो उसके एक एक पार्ट अलग कर लेंगे और एक एक को फिर तेल में से पकाएंगे। ड्यूरिंग द 10th कुकिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ गोट्स मिल्क, उतनी ही मात्रा में जब 10वीं बार उसे पकाएंगे उतनी ही मात्रा में बकरी का दूध इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, कितना तेल लिया है, इज एडिड एंड कुकिंग इज कम्प्लीटेड। दिस ऑयल इज नोन एज अणु तेल, इट इज़ यूज्ड एज नेजल ड्रॉप्स, बेस्टोज, ग्रेट बेनिफिट्स, बहुत सारे इसके अतिशय गुणकारी इसको बोला गया है। क्या कहता है, नस्य सेवन के फल के बारे में बात करता है। घन उन्नत प्रसन्न त्वक स्कंद ग्रीवास्य वक्ष दृढ़ इंद्रिय यात्व अपलिता भवेत यू नस्यशीलिनः। कहता है कि द स्किन, शोल्डर, नेक, फेस एंड चेस्ट बिकम थिक, वेल डेवलप्ड एंड ब्राइट, the body parts and the sense organ become strong. Disappearance of grey hairs will be obtained by person who become habituated to nasal medication. कहता है नस्य सेवन करने से त्वचा मोटी और निर्मल होती है, कंधे, ग्रीवा, मुख और छाती दृढ़ होते हैं, भरे हुए और निर्मल रहते हैं, इंद्रियां मजबूत तथा बाल काले रहते हैं। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्री मद्भागवत विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने नस्य विधीनां विंशोऽध्याय।
इस प्रकार विद्योतनी टीका में स्नेह विधि नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान सभी का भला करें। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच। रीड, राइट, लर्न, मार्क। और आपको नस्य जो है डेली प्रैक्टिस में इम्प्लीकेट करने में और आपको यूज करने में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।